कैसा बड़े भाई, मेरा शुभ नाम है राजा भाई, फुल नाम मेरा नाम है अशरफ राजा नाम। ये आगरा फोर्ट है, मुगलों का किला। ये रेड फोर्ट नहीं है क्योंकि रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली के अंदर। ये पूरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर पॉइंट में बना हुआ है, 2.5 किलोमीटर के एरिए में। इसका 75% पार्ट है आर्मी के अंडर में। मुगल टाइम इसमें मुगल आर्मी रहा, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, इसमें भारत का इंडियन आर्मी है। ये गेट जो आप देख रहे हैं, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह शाहजहाँ के ज़माने के चीफ कमांडर थे। उनका घोड़े का डाई इसी गेट से लगा था, ऊपर वॉल्ट से। यहाँ उनका डेथ हुआ तो बादशाह शाहजहाँ ने इस गेट को अमर सिंह के नाम से मेमोरी के तौर पे बनवा के तैयार करा। नीचे आप देख रहे हैं जहांगीर के ज़माने की वाटर मोड खाइए बनी हुई हैं। ये जहांगीर ने बनवाई थी मुगल ज़माने में। जंगल की खाई बनवाई थी औरंगजेब ने, जो मैं आपको बिल्डिंग के बैक साइड से दिखाऊंगा। इसमें सांप, बिच्छू, एलिगेटर, मगरमच्छ रहते थे ताकि दुश्मन शत्रु कहीं से भी एंटर करते हैं, अगर वो गिरते हैं तो बचने का कोई चांसेस नहीं होता था। नीचे जो आप लोग ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से आपका चेक इन होगा। ये मुगल शासन में लकड़ी का ब्रिज बना था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको लोहे का ब्रिज बनवाया। दोनों साइडों में इसमें चैनें लगी हुई हैं। दुश्मन जब सामने से एंटर करते थे, सोल्जर वगैरह घोड़ों की सवारियों पे, अंदर से चैनों को खींचा जाता था और पूरा गेट नीचे से स्लोट के बंद होता था। जब तक आपके वाहन सामने से आएंगे, अगर नीचे को कन्वेंस ना मिले तो सीधे नीचे जाके गिरेंगे, नीचे पे शिकार सारा अटैक करेंगे। बचने के कोई चांसेस किसी भी खाइयों से मुगल जमाने में नहीं होता था। ये फर्स्ट जीवन गेट अमर सिंह गेट है। तो ये पूरा बिल्डिंग रेड स्टोन से बना हुआ है। अकबर ने रेड स्टोन परचेज करा था भरतपुर फतेहपुर सीकरी से। शाहजहाँ ने व्हाइट मार्बल परचेज करा था मकराना राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर से। ये आगरा फोर्ट का जो लिविंग पार्ट है वो हम देखेंगे 25%। बिल्डिंग का बैक साइड यमुना नदी का पार्ट में। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में आपका चेक इन होगा पहले गेट पे, दूसरे गेट पे आप तीनों भाइयों का टिकट चेक होगा। तो आप सभी का वेलकम है आगरा फोर्ट पे। 70 फीट का है, अंदर का हाइट 80 फीट का है। मैंने आपको चैने बताई थी, दोनों गेटों पर देखो चैने लगे, कैमरे लगे हुए हैं। इस गेट का नाम आपका है नौबत खान। नौबत खाने का मतलब होता था शहनाई सिस्टम। ड्रम्स नगाड़े बजते थे बादशाह के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए। ये गेट के ऊपर जो आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, ये किंग शासन में लाल पत्थर के ऊपर व्हाइट मार्बल का डिज़ाइन करा था। ऊपर आप देखो डीओ का डिज़ाइन बना, जैसे घर में हम लोग दीपावली के दिन कैंडल्स दिए जलाते ना, डेकोरेशन करते हैं, उसी हिसाब से बादशाह ने इसमें डीओ का डिज़ाइन बनाया था। ये वॉल्ट पानी के लिए बनवाया गया था। मुगल शासन में दुश्मन कहीं से भी अटैक करता है तो यहाँ से वॉल्ट में से गर्म पानी, गर्म तेल फेंका जाता था दुश्मन को रोकने के लिए। 70 फीट का रैंक बना है ऊपर जाने के लिए। नीचे जो लाइनों में आप लोग कटिंग देख रहे हैं, ये डिज़ाइन नहीं है। मुगल ज़माने में जो हाथी घोड़े चलते थे उनका पाँव स्लिप ना हो, उसके लिए बादशाह ने इसके अंदर ग्रिप बनवाया। तो ये आपका बड़ा भाई गेट का नाम था नौबत खाना। इन दोनों साइडों के अंदर ड्रम्स नगाड़े का सिस्टम था। किंग शासन में ड्रम बजते थे राजा के वेलकम के लिए। ऊपर आप देखोगे बालकनी बना हुआ है। बालकनी का रीज़न था कि मुगल शासन में जब बादशाह लोग एंटर करते थे तो कनीज़ों के लिए बालकनी बनवाई थी, डांसिंग हॉल के लिए। नीचे डाउन के अंदर सोल्जर खड़े होते थे बादशाह का वेलकम करने के लिए। थर्ड गेट पर आप देखोगे एक वाटर कलर पेंटिंग हो रहा है, मोज़ाइक कलर गेट के ऊपर ब्लू कलर का। ये लॉर्ड्स कंजीशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट मुगल कंजीशन का है। 3 विंडो बने हुए हैं, 1, 2, 3। जब बादशाह लोग किंग शासन में हाथियों की सवारियों पर जाते थे तो रानियाँ ऊपर से फूल बरसाती थी वेलकम के लिए। किंग शासन में इस गेट की हाइट ऊपर तक थी। हॉल दिख रहे हैं आपको, ये गेट ऊपर तक जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन भारत में एंटर हुआ उसने गेट की हाइट छोटी कर दी। ये तीनों गेट जिगजैग बने हुए हैं। अगर आप पहले गेट पर भी आप खड़े थे तो दूसरा गेट नज़र नहीं आता है, दूसरे गेट पे खड़े हैं तो तीसरा गेट नज़र नहीं आता। ये जहांगीर ने इसलिए बनवाया था दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए मुगल शासन में। ये 4 मुगलों का किला है। स्टार्ट इसको फर्स्ट लीग मुगल किया था बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब एंड लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर। 1565 में अकबर ने इस किले को स्टार्ट किया था बनाना। 1573 में अकबर ने इसको कंप्लीट किया था। 8 साल के समय में इसी किले में हिंदू रानी जोधा का मंदिर बना, जो मैं आपको अंदर से दिखाने ले चल रहा हूँ। 95 वर्ष लगे जलीशन बाई जलीशन मुगलों को इस किले को तैयार करने के लिए। मुगलों की राजधानी अकबर के ज़माने में आगरा बना। जहांगीर ने कैप्चर करा था लाहौर किला पाकिस्तान, औरंगजेब ने कैप्चर करा औरंगाबाद में, शाहजहाँ ने कैप्चर करा दिल्ली किले पर। लेकिन आगरा के अंदर हिंदू रानी जोधा का लिविंग पार्ट फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। लेकिन पहले बादशाह ने इस किले को बनवाया, बाद में जोधा का लिविंग पार्ट फतेहपुर सीकरी को कंप्लीट करा। पानी के रीज़न की वजह से अकबर जोधा को लेके आगरा है। जोधा राजपूत की बेटी थी, श्री भगवान कृष्ण को मानती थी, तो बादशाह ने हिंदू धर्म के हिसाब से जोधा के लिए श्री भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया, जिसकी स्थापना मुगल ज़माने में बादशाह अकबर ने इस किले में करी, जो मैं आपको अंदर दिखाने ले चल रहा हूँ। नीचे आप जितने भी फ्लैट स्टोन देख रहे हैं ये सारे इंडियन गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, और जितने भी ऊंचे पत्थर देख रहे हैं सारे मुगल शासन के लगे हैं। ये पत्थरों की कारीगरी है, मुगल ज़माने से इंडियन गवर्नमेंट का वर्क है। बादशाह के जो पर्सनल घोड़े होते थे उन घोड़ों का अस्तबल ये बनवाया था मुगल शासन में, अकबर ने अपने ज़माने में।
लेकिन अगर सोल्जर एनिमल सामने से एंटर करते थे तो ऊपर से पत्थरों के रॉल फेंके जाते थे। पत्थर के रॉल से बचने के लिए दुश्मन सोल्जर दीवारों का सहारा लेते थे। तो दीवारों के पॉइंट के ऊपर आप देखो, पॉइंट बने नालियों के। गर्म पानी, गर्म तेल फेंका जाता था मुगल शासन में दुश्मन को रोकने के लिए, दुश्मन को फैसेट करने के लिए। लेकिन घोड़े जब अंदर आते थे तो घोड़ों के नीचे लोहे की नाल होती थी, नाले ज़मीन पर टकराती थी, साउंडिंग यूको होता था। ये दीवारें चूना मिट्टी से बनी हैं, इसलिए सारी दीवारों में से यूको होता है साउंडिंग। जैसे अगर आप 2 से 3 बार ताली बजाओगे तो साली का साउंड ऊपर तक जाएगा, संगीत मिलेगा और आपको बचाया जाएगा, आपको कवर सेव किया जाएगा। ये था मतलब मुगल ज़माने। अभी ये साउंड आपने यहाँ देखा, अभी हम थोड़े आगे और चलेंगे तो साउंड और चेंज होगा। जैसे ये दीवार ख़त्म हो जाएगी, साउंड बजना ख़त्म हो जाएगा। और उस ज़माने के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाया तो ये सारी दीवारें चूना मिट्टी से बनी हुई हैं, इसलिए इसमें से साउंड यूको हो रहा है कि ये पूरा साउंड दीवारों के बॉल के ऊपर से बाउंस होकर निकल रहा है। वहाँ का साउंड अलग था, यहाँ का अलग है। आप लोग यहाँ से एंटर करेंगे जहांगीरी महल से और ये पूरा विजिट होने के बाद आपका होगा एग्जिट पॉइंट, बाहर आने का रास्ता। आपके सामने 75% था डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर्स, पूरा ब्लॉक है, बंद पड़ा हुआ है। मुग़ल टाइम इसमें मुग़ल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, भारत का इंडियन आर्मी है। आगरा फोर्ट में सामने आपके रखा हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड, क्योंकि जहांगीर के मामा राजा मानसिंह ने उनको उनकी सालगिरह के दिन इसे प्रेजेंट करा था 20 kg सोना भर के। ये 1 स्टोन 1 पीस से बना हुआ है, सिंगल जॉइंट। बचपन में जहांगीर का नाम सलीम था, सलीम का प्यार का नाम शेखू के नाम से था। ये टब अकबरी महल पर रखा था, सामने जो डैमेज पड़ा हुआ है पूरा पार्ट ग्रीन वाला पेड़ यहाँ रखा था। बचपन में उसको कनीज़ें निलाती थी गुलाब जल के पानी से। साइड में आप देखेंगे छोटे छोटे स्टेप्स, सीढ़ियाँ बनी है सलीम के उतरने चढ़ने के लिए। 1 स्टोन 1 पीस से बना है, गुलाब जल के पानी से उसको वॉश कराया जाता था मुग़ल ज़माने में। जब वो बड़े हो गए तो बादशाह ने टब को यहाँ पे रखा डिस्प्ले एग्जीबिशन के लिए। लेकिन अगर आप इस गेट का फ्रंट आप देखोगे तो ये आर्किटेक्ट डिज़ाइन राजस्थान से लिया गया था और अंदर का इसका जो व्यू है वो हिंदू धर्म से बना हुआ है। किंग शासन में लाइटें नहीं होती थी, बादशाह ने सारे विंडो ओपन बनवाए कूलिंग हवा के लिए। यहाँ से जो भी हवाएं अंदर प्रवेश करती थी वो सारे कमरे एयर कंडीशन का काम करते थे। 3 स्टार बने मेन गेट पर। बादशाह ने तीनों बेगमों को सम्मान देने के लिए मुग़ल ज़माने में इस वर्क का इस्तेमाल किया था एंटर करने के लिए। बाहर का डिज़ाइन लाल पत्थर से बना है और इसके ऊपर का जो व्यू आप देखेंगे वाइट मार्बल का डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादातर मस्जिदों के मेन फ्रंट पर देखने को मिलता है। ये एंटर गेट है जहांगीर का, यहीं से जहांगीर एंटर करते थे तो साउंडिंग आवाज़ें होती थी। अभी नीचे मैंने ताली बजाई, आपने साउंड भी सुना। यहाँ पर बिना माइक के साउंड आवाज़ करता है। दोनों साइडों में किंग शासन में सोल्जर खड़े होते थे ड्रम्स नगाड़े बजाने के लिए। शहनाइयाँ बजती थी। ऊपर आप देखेंगे विंडोज़ में विंडो बने हुए कूलिंग हवा के लिए। इसके ऊपर का वर्क फतेहपुर सीकरी से लिया था बादशाह अकबर ने मुग़ल ज़माने में। यहाँ पे एक दरबान खड़े होते थे आवाज़ लगाने के लिए, ताकि अंदर जो आवाज़ें जाएंगी सारे मंत्री सारे मिनिस्टर बादशाह को झुक के सलाम देंगे, उनका वेलकम करेंगे। आवाज़ें कैसी होती थी, जब बादशाह एंटर कर रहे हैं दरबान यहाँ खड़े होंगे, बा मुलाहिजा, बा होशियार, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। सारे मिनिस्टर अंदर, बादशाह का वेलकम होगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ हिंदू रानी जोधा का टेम्पल, जहांगीर का टेम्पल, रंग महल, डैनी हॉल्स, मिनिस्टर रूम। जितने भी बादशाह के VIP मिनिस्टर होते थे वो सारे इसी महल में बैठते थे। इसका नाम था रंग महल। रंग महल के अंदर नाच गाने मुजरे होते थे, डांसिंग हॉल के लिए बना के तैयार करा था। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं जहांगीर के महल हिंदू रानी जोधा के टेम्पल के अंदर। मैंने आपको एक बात बताई थी, बाहर का जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है वो राजस्थानी आर्किटेक्ट से बना है, अंदर का व्यू हिंदू धर्म से बनाया गया है। क्योंकि जोधा राजपूत की बेटी थी, श्री भगवान कृष्ण के लिए इसको बनवा के तैयार किया गया था। ये विंडो जो देख रहे हैं, ये विंडो इसलिए बनवाए थे मुग़ल ज़माने में ताकि रानियाँ बादशाह के सामने फेस ओपन करके ना आ सकें, मिनिस्टरों को अपनी शक्ल ना दिखा सकें। तो ये सारे विंडो बादशाह ने बनवाए थे 3 बेगमों के लिए, 1 2 3 एंड ऊपर 4। 1 विंडो ऊपर बना हुआ है सामने वाला।
ये था। नीचे जो आप लोग छोटे छोटे विंडो दिख रहे हैं, ये कनीज़ों के बनवाए गए थे। ये आपके सामने वेल्स बना हुआ है अकबर सन जहांगीर। सामने वाला जो महल है ये अकबर सन जहांगीर का है, फादर एंड सन का। ये डाइनिंग हॉल है, मिनिस्टर रूम, सारे वीआईपी मिनिस्टर यहाँ पर बैठते थे। हिंदू रानी जोधा का टेम्पल्स। इसके ऊपर जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन देख रहे हैं ये साउथ के मंदिरों से लिया गया था। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के मंदिरों में आपको यही आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। बाहर जो आप फ्रंट पे बॉक्स देख रहे हैं दीवारें, इस पे पूरा राजस्थानी कल्चर हो रहा है। लेकिन ये अंदर देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे हिंदू धर्म के हिसाब से। अंदर आ जाइए आप लोग। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी सोने चांदी की चारों तरफ। नीचे आप देखेंगे दिए जलते थे, ऊपर कैंडलें जलती थी। जोधा का सारा हिंदू धर्म का सामान, पूजा पाठ का, उसकी स्थापना सामान की यहाँ पर रखी जाती थी। ये डोर सिस्टम था, पर्दे नहीं तो ज़माने में पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ये जोधा का कमरा है, यहीं बादशाह रहेंगे, यहीं से मिलेंगे, यहीं पूजा पाठ, यहीं पे खाना पीना। लेकिन इस कमरे से बाहर निकल के जोधा के लिए परमिशन नहीं थी। आगरा फोर्ट में अकबरी महल से जहांगीरी महल तक पूरा अकबर ने रेड स्टोन का कन्वेंस काम कराया। लेकिन जोधा वेजिटेरियन थी, नॉन वेज लाइक नहीं करती थी। उसके लिए बादशाह ने रसोई घर बनवाया। ये रसोई घर 3 जगह बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी, जयपुर के आमिर के फोर्ट में, और सेकंड इस किले के अंदर। लेकिन आगरा के अंदर जोधा अपना खाना अपने हाथ से बनाती थी, अपने खास मेहमानों के लिए, खास वीआईपी बादशाहों के लिए। तो ये पूरा आगरा डिविल्स थे। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किंग ज़माने के एयर कंडीशन कमरे। 400 ईयर्स आपके सामने लगे हुए हैं। कुछ स्टोन का चेंजिंग हुआ है, जिसको डिपार्टमेंट ने चेंज करा। वो देखिए पत्थरों का डिफरेंस, नए एंड पुराने। ये जो आप देख रहे हैं जोधा के ज़माने का रसोई घर है, जिसमें शाही मुग़ल खाना बनता था मुग़ल ज़माने में। आधे में स्टोर, आधे में उनका रसोई घर। जोधा के किचन में सिर्फ जोधा के लिए परमिशन होती थी, अन्य लेडीज़ों की परमिशन नहीं होती थी। मुग़ल ज़माने में बादशाहों ने एक ऐसा पेस्ट बनवाया था जिसके आधार पर ये सारे पत्थरों की चुनवाई की गई थी। गुड़ का माड़, शहद का माड़, उड़द का माड़, चने का माड़, ऐसी भारी संख्या पे बनाया था, जिसके लिए हम लोग घर में जो पलस्तर कराते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 102 साल में डैमेज होने लगता है। लेकिन ये इतनी मजबूत ईंटें हैं जो आज भी 400 साल पुरानी इस बिल्डिंग के ऊपर टिकी हुई है। इसका वर्क कर हुआ है। ये पूरा कंजेशन जो आपके पीछे सीमेंट बजरी का हुआ है, लेकिन ये पूरा कंजेशन किंग शासन का बना हुआ है। मुग़ल ज़माने के अंदर एसी कूलर नहीं होते थे। दीवारों के चारों तरफ पानी का वॉल्ट होता था, पानी भरवाया जाता था ताकि उसकी नमी से कमरे कूलिंग एयर कंडीशन का काम करेंगे। ये सारे आप लोगों ने कमरे देखे लाल पत्थर के, लेकिन अब मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ चूना मिट्टी के कमरे मुग़ल ज़माने के। जैसे भी आप लोग ये छोटे छोटे जो वॉल गेट देख रहे हैं, विंडो टाइप के बने हुए हैं, ये इसलिए था हवा कूलिंग के लिए। कहीं से भी हवा जमुना की आती है, वो सारे कमरे कूलिंग एयर कंडीशन का काम करेंगे। इसी पर्पज से बादशाहों ने इन विंडो को बनवाया था मुग़ल ज़माने में। हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, व्हेन द एयर कंडीशन वीक्स। अभी जैसे कि मैंने आपको जो कमरे दिखाए वो रेड स्टोन के थे, लेकिन यहाँ थोड़ा आप गौर करेंगे चूना मिट्टी के कमरे बने हैं ऊपर की तरफ। ये दीवारें, ये फोर्ट देख रहे हैं, ये दीवारें सिर्फ चूना मिट्टी से बनी हुई है, रेड स्टोन से नहीं बनी है। क्योंकि इनका रिविंस क्या है, साउंड देख रहे हैं आप, ये चूना मिट्टी है। अगर ज़्यादा कस के मारेंगे तो सारा फट रहा है ऊपर से नीचे तक। ये डेमोलिशन, अगर ये लाल पत्थर का होता आवाज़ कभी आपको इतनी स्टैंडिंग से नहीं आ पाती। सारा सोना, चांदी, हीरे ज़वरात जो भी इन बिल्डिंगों के अंदर लगवाया गया था ब्रिटिश शासन में, वो सारी चीज़ें यहाँ से ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए। आज कोई भी चीज़ यादगार मेमोरी के लिए नहीं है कि आप इसमें देख सकते थे कि मुग़ल ज़माने में क्या क्या चीज़ें बादशाहों ने डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करी। लेकिन मुग़ल ज़माने का एक रीज़न और भी था। आपने कई बार किस्से पढ़े होंगे नानी और दादी के मुँह से, दीवारों के कान। और दीवारों कान का रीज़न है, अगर यहाँ आप कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ पर आपको कान लगा के सुनने को मिलेगा। जाइए आप उधर जाओ, आपको जो बोलना है यहाँ पर बोलो, धीरे बोलना ताकि उनकी आवाज़ उनके पास जाए। इसको ही बोलते हैं दीवारों के कान। जितना भी मैंने आपको प्रिंट माँ दिखाया, जो सारा निकला पड़ा था, वही सारा ब्रिटिश लोग यहाँ से पूरा प्रिंट यहाँ से निकाल के ले गए। जितने भी सोने चांदी की चीज़ें लगवाई थी, फ्लावर डिज़ाइन, कड़ियाँ, लोहे का वर्क, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, वो सारी चीज़ें दीवारों के ऊपर प्रिंट के साथ आज भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपके सामने इधर आ जाएंगे आप लोग, ऊपर से आप देखेंगे आपको ये विंडो के ऊपर से छत नज़र आ रही है। ठीक है भैया, ये 1 रुपया मेरे पास है,
इधर आ जाइए, यहाँ से बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजिली है। क्योंकि यहाँ से जो आपको ऊपर का छत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी अब जब वहाँ पर जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्या रेफरेंस था मुगल शासन में ताकि इस विंडो को यूज़ करने के पर्पज। आ जाओ आ जाओ, कम बैक। स्टूडेंट्स क्लोज, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। मैंने जैसे आपको अंदर से दिखाया था कि आपको ये व्यू ऊपर का नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ से आपको अंदर का सेंटर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसको मुग़ल ज़माने में सर बोला जाता था मैजिक विंडो। मैजिक विंडो का इस्तेमाल करती थी रानियाँ, उनकी कनीज़ें, जब बादशाह लोग लड़ाइयों पे जंगों पे जाते थे तो इस मैजिक विंडो का इस्तेमाल होता था मुग़ल ज़माने में। यहाँ से ये फोर्ट सिक्का है, लेकिन एक सबसे सुंदर व्यू आप लोगों के सामने है ताजमहल का बैक साइड एंड अ लिविंग पार्ट ऑफ दिस ताजमहल। मैंने जैसे आपको अमर सिंह गेट पे बताया था कि मुग़ल ज़माने में 2 खाइयाँ बनवाई थी। ये पानी की खाई जहांगीर ने बनवाई थी, फर्स्ट गेट पे मैंने आपको दिखाया था। सेकंड गेट की जो खाई है इसे औरंगज़ेब ने बनवाई थी, जंगल वाली खाई। इसमें शेर चीते रहते थे और वाटर खाई के अंदर सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, एलिगेटर रहते थे। ये वर्ल्ड इस ताजमहल है और इसी का नाम था एयर कंडीशन गेट, किंग शासन का। लेकिन अभी मैं आपको उस पार्ट में लेके चल रहा हूँ, वाइट मार्बल का पार्ट, जो कि शाहजहाँ ने अपनी फैमिली के लिए बनवा के तैयार करा। अकबर का जहांगीर का पार्ट समाप्त होता है, मुमताज़ की शाहजहाँ की फैमिली की बिल्डिंग स्टार्ट होती हैं। शाहजहाँ की 2 बेटियां थीं, जिन बेटियों का नाम था रोशन आरा, जहान आरा। बादशाह ने 2 बेटियों के लिए 2 सोने का पालकी बनवाया, जिसका वॉल डिज़ाइन गोल्डन पैलेस से बना हुआ है। ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर गोल्ड नहीं है, ये पूरा गोल्ड का पॉलिश हुआ हुआ है। जितना भी गोल्ड था ब्रिटिश शासन ने जब अटैक करा सारा यहाँ से निकाल के ले गया। इसमें पहली बेटी का जो स्टोन आप देख रहे हैं ये लाल पत्थर से बना है और दूसरी बेटी का महल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इसका फ्रंट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये पहली बेटी का नाम लिखा हुआ है हिंदी फॉर इंग्लिश के अंदर। इसके ऊपर गोल्ड नहीं है, पूरा गोल्ड का पॉलिश हुआ हुआ है, क्योंकि गोल्ड कभी लाइफ के अंदर काला नहीं पड़ता है, पॉलिश हमेशा लाइफ के अंदर काली पड़ जाती है। ये बिल्डिंग शाहजहाँ मुमताज़ का महल, हस्बैंड वाइफ इसमें रहते थे, बेटियां बराबर के महलों में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं छोटा सा, आपने कभी किसी किले में रियल गोल्ड देखा है? रियल सोना देखा है? मैं आप सभी को मुमताज़ के महल के अंदर मुग़ल शासन का रियल सोना दिखाने ले चल रहा हूँ। ऊपर नीचे मिला के 190 रूम बने हुए हैं। ये 190 रूम थे हरम की लेडीज़ों के लिए, जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी मुमताज़ की सुरक्षा के लिए। बीच में 4 मुग़ल गार्डन आपके सामने हैं, 1 2 3 4। इस गार्डन का नाम था अंगूरी बाग, क्योंकि मुमताज़ के खाने की चीज़ें, मनपसंद फ्लावर किंग शासन में बाहर से नहीं आते थे, उसकी खेतीबाड़ी होती थी ज़माने के अंदर। बीच में बना हुआ है वाइट मार्बल का टैंक। यहाँ पर अक्सर मुमताज़ शाहजहाँ का इंतज़ार करती थी कनीज़ों के साथ बैठ के, क्योंकि इस टैंक के अंदर मुग़ल शासन में गुलाब जल का पानी होता था, जिससे मुमताज़ अपने चेहरे को, अपने पाँव को, हाथों को धोती थी ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए। लेकिन आगरा में ये वाटर स्टैंड दिख रहे हैं, ये फाउंटेन गवर्नमेंट ने अभी बनवाया है। वाटर टैंक मुग़ल ज़माने का है, इसमें गुलाब और केवड़े का पानी होता था मुमताज़ की बॉडी को मसाज करने के लिए। 5 गेट आपके सामने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। 3 गेट महल के अंदर हैं, 1 2 3, और 2 गेट इस महल में। टोटल 10 पर्दे डाउन किए जाते थे राजा मुमताज़ फैसिलिटी के लिए। अगर मुमताज़ रानी रात के समय में किसी भी इमरजेंसी काम के बादशाह के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए पर्दों को डाला जाता, ताकि कोई भी बड़ा अधिकारी बादशाह के महल में, रानी के महल के अंदर दाखिल ना हो सके। उस ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, सोने चांदी के जहाड़ होते थे, उसमें गिलास लगते थे कांच के, और गिलासों के अंदर कैंडलें जलती थी पूरी बिल्डिंग में लाइटिंग सिस्टम करने के लिए। तो वो रियल सोना इस बिल्डिंग में आपको अंदर दिखाने ले चल रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने आपको 5 गेट बाहर बताए थे, 3 गेट अंदर थे और 2 गेट इस बिल्डिंग के वार्ड के अंदर बने हुए हैं। जितने भी आप देखेंगे रियल सोना ऊपर छत के, वो देखिए सामने लगा रहा सोना, ये आ गया, यस दिस वन। थोड़ा उसको उधर करिए जूम करके, नो 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 उस साइड पे करिए, उस साइड, उस साइड, इधर इधर मेरी तरफ करिए, और करिए मेरी तरफ, ये आ गया, ये रहा, ये रहा, वो लगा हुआ है सामने ऊपर। ये ऊपर जो हुक दिख रहे हैं आप छत के दीवार के ऊपर लगे, इसमें सोने चांदी के जो झाड़ होते थे उनको वजन के साथ में लाता जाता था, ताकि उसके अंदर जो कैंडलें जलेगी उससे पूरा कमरा फॉक्सिंग लाइटिंग काम करेगा।
और जो रियल गोल्ड पेंटिंग है वो दीवारों के ऊपर, फ्रेंड ऑफ दिस, ये था इसका रियल पॉइंट द गेट। लेकिन इसके ऊपर जितना भी रेविस वर्क किया गया था फ्लावर डिज़ाइन का, वो आपके सामने देखोगे आप। उस ज़माने में कहते हैं ना कि बादशाहों ने तो बहुत सारी चीज़ें लगवाई, लेकिन ब्रिटिश लोग सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ से निकाल के ले गए। ये पूरा इसका प्रिंट है जो आज भी 400 साल पुराना आपको इन दीवारों के मार्बल के ऊपर नज़र आ रहा है। ये विड्स के लिए ऊपर देखेंगे आप ग्लासेस लगे हुए हैं। ये कूलिंग गेट था। इस कूलिंग गेट का मतलब होता था कि किंग शासन में गिलास जब हवा के सारे हिलते थे तो सारी कूलिंग अंदर आती थी, पूरा महल एयर कंडीशन का काम करता था। सर्दियाँ होती थी, कारपेट क्लोज करके इसको पर्दे डाले जाते थे ताकि जितनी हवाएं ठंडी हैं वो बाहर रहें और पूरा कमरा हॉट एसी का काम करेगा उस ज़माने के अंदर। तो ये था मुमताज़ रानी का महल। अब मैं आपको रिमेज दिखा रहा हूँ। सबसे स्पेशल पार्ट शाहजहाँ की दूसरी बेटी का महल जो कि पालकी शेप में बना है, डोली डिज़ाइन में। बिल्डिंग का सबसे लिविंग शाहजहाँ का जेल, जहाँ पर बेटे ने अपने फादर को नज़र कैद किया था 8 साल के लिए। वो जेल मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, क्योंकि थर्ड गेट पे मैंने आपको दिखाया था कलर पेंटिंग। यहाँ पे पत्थरों की कारीगरी की गई है, मार्बल के ऊपर मार्बल का डिज़ाइन। उसके लिए हम लोग एंटर करेंगे सामने वाले गेट से। फर्स्ट बेटी का पैलेस हमने देखा था रेड स्टोन का था। सेकंड बेटी का पैलेस वाइट मार्बल से बना हुआ है। 2 बेटियाँ थी बादशाह की, रोशन आरा, जहान आरा। ये आप अगर इसका थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो ये पूरा व्यू है जो कि पूरा पालकी शेप डोली डिज़ाइन के अंदर बना हुआ है। उस ज़माने में लाइटें वगैरह होती नहीं थी, तो बादशाह ने इसके लिए कैंडलों के डिज़ाइन बनवाए थे। इनमें कैंडलें जलती थी रोशनी लाइटिंग के लिए। छोटे छोटे कड़े लगवाए थे पर्दा सिस्टम के लिए। 39 साल की उम्र में मुमताज़ रानी का डेथ हुआ था मध्य प्रदेश बुरहानपुर एमपी के अंदर। 1631 में शाहजहाँ ने ताजमहल की नींव रखवाया और 1653 के अंदर ताजमहल बन के तैयार हुआ। 22,000 कारीगरों ने इस बिल्डिंग का निर्माण करा बादशाह शाहजहाँ के कहने पे इस ताजमहल को बना के आगरा शहर के अंदर। लेकिन ताजमहल के अगर आप चारों पिलर की बात करेंगे तो ये चारों के चारों पिलर बाहर की तरफ टर्न हैं, झुके हुए हैं। अगर लाइफ में फ्यूचर में कभी बाई चांस दुनिया कभी ख़त्म होती है तो इसके 2 पिलर जमुना सेंटर में गिरेंगे, 2 ताजमहल के ग्राउंड सेंटर में। बीच के मकबरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके नीचे का जो सेंटर है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। सबसे नीचे जो सेंटर है वो लकड़ी की बुनियाद के ऊपर बादशाह ने इस ताजमहल को खड़ा होकर करवाया था। अंदर अगर आपने ताजमहल देखा होगा तो अंदर आपको एक रेड स्टोन का गेस्ट हाउस नज़र आया होगा राइट हैंड पर। लेफ्ट हैंड पे बना हुआ है शाहजहाँ के ज़माने की मस्जिद। इसमें टोटल 4 समाधियाँ हैं, 2 रियल 2 आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का टिकट 250 रुपये है और रियल बिल्डिंग साल में एक बार खुलती है जब शाहजहाँ मुमताज़ का वर्ल्ड हेरिटेज समारोह बनाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर हज़ारों कस्टमर, हज़ारों टूरिस्ट आगरे में आते हैं। ताजमहल उस दिन 3 दिन के लिए गवर्नमेंट फ्री रखती है। इंडियन NRI शार्क कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिकट नो चार्जेस। लेकिन किसी भी वर्कर का रीज़न के हिसाब से इसके अंदर 2 समाधि जो बनी है, इसमें छोटा कबर है मुमताज़ का, बड़ा कबर है शाहजहाँ का। रियल जो मज़ार है वो बिल्डिंग के नीचे बना हुआ है। लेकिन आगरा के अंदर सामने जो वाइट मार्बल के पिलर हैं, यहीं पर औरंगज़ेब ने अपने फादर को 8 साल के लिए नज़र कैद किया। उसके फोकस टारगेट 2 थे। पहला टारगेट औरंगज़ेब का था जो कि शाहजहाँ सेकंड ताजमहल बनाना चाह रहे थे, ब्लैक मार्बल, जो कि औरंगज़ेब ने उसको कंप्लीट नहीं करने दिया। दूसरा, बाप के पावर को और बाप की हॉट सीट को हासिल करने के लिए उसने अपने फादर को इस बिल्डिंग के अंदर अरेस्ट करके रखा था, नज़र कैद। नज़र कैद का मतलब होता है आंखों के व्यू के सामने। नमाज पढ़ने का परमिशन, लोगों से मिलने का परमिशन, लेकिन उस पॉइंट से बादशाह को बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। तो इस दुनिया का सबसे सुंदर जेल शाहजहाँ का प्लेस, जहां बेटे ने अपने फादर को नज़र कैद किया था। इसमें भी लाइटिंग के डिज़ाइन बनवाए गए थे, नक्काशी का काम किया हुआ है, पत्थर मीनाकारी का वर्क, जो कि मैं आपको शाहजहाँ की जेल के अंदर दिखाने ले चल रहा हूँ। इस बिल्डिंग का सबसे स्पेशल जो लिविंग्स वर्क आप देख रहे हैं, ये सारा फ्लावर कटिंग पत्थरों का कारीगरी डिज़ाइन हुआ है। मतलब मार्बल के ऊपर पत्थरों की कारीगरी का वर्क, इलेवर डिज़ाइन। इसी वर्क को बादशाह ने ताजमहल में कराया था आगरा फोर्ट कंप्लीट होने के बाद। और नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो डाउन के अंदर फाउंटेन बना है बादशाह के लिए। इस फाउंटेन में जब पानी आता था तो पानी के साथ केवड़े परफ्यूम की खुशबू होती थी, बिल्डिंग को, कमरे को खुशबू के लिए, महकने के लिए। ये बादशाह का रूम था। इसी रूम में औरंगज़ेब ने फादर को रखा था, क्योंकि बादशाह मुमताज़ के मरने के बाद बादशाह की दोनों आइट साइड वीक हो चुकी थी और बादशाह को इस बिल्डिंग से ताजमहल का रिफ्लेक्स कवर नहीं हो पाता था। बड़ी बेटी ने दिमाग लगाया एक दिन कि फ़ादर के लिए ऐसा क्या करूं ताकि वो मकबरा ताजमहल का देख सकें। तो मुग़ल ख़जाने में से एक हीरे का इस्तेमाल किया गया, जिस हीरे का नाम था कोहिनूर। और कोहिनूर इसी बिल्डिंग में उसकी बेटी ने लगवाया फ़ादर की फैसिलिटी के लिए।
अंदर कमरे में मार्बल में कटिंग होने के बाद कारीगरों के द्वारा हीरे को फिट किया गया कि जब भी आप ताजमहल को देखेंगे तो दूरबीन की जगह पूरा ताजमहल आपको पास और क्लोज नज़र आएगा। यहीं से बादशाह ने आखिरी बार ताजमहल को देखा और इसी प्लेस में बादशाह का डेथ हुआ 1666 में। दोनों का समाधि बना हुआ है ताजमहल के अंदर। मुग़ल ज़माने में ये पूरा प्लेट एक कलर था, लेकिन कलर गोटियाँ नहीं होती थी। उस ज़माने में बादशाह लोग कनीज़ों को कलर ड्रेस पहना के इस पाशा के ऊपर राउंड लगवाते थे, ताकि राजा रानी अगर खुश हो गए तो कनीज़ें खाली हाथ नहीं जाएंगी। उनको इनाम के तौर पे पैसा, सोना, चांदी डोनेशन के तौर पे दिया जाता था। जैसे आप लोगों ने एक एपिसोड देखा था महाभारत, जिसमें भरी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी पांडवों के बीच में, उसी सिस्टम से इस पूरे प्लेट को वाइट स्टैंड कलर से बनवा के तैयार करा। बादशाह के लिए किंग शासन में जो वाटर फैसिलिटी थी वहाँ से इसका वाटर टैंक छत के ऊपर बनाए, पानी ऊपर से नीचे आता था और नीचे से बादशाह के लिए यूज़ करने के लिए इस फाउंटेन को इस्तेमाल किया गया मुग़ल शासन में। लाइटें नहीं थी, मार्बल के पॉइंट बनवाए गए थे मार्बल के लिए, मशालों को लगाने के लिए। ग्रीन, रेड, पन्ना, यूरो, इंग्निस, वाइट, ये सारे वो स्टोन हैं जिसको आज भी हम लोग ज़्यादातर अंगूठी के अंदर इस्तेमाल करते हैं नगीना स्टोन के तौर पे। इसके सारे फ्लावर डिज़ाइंस हैं। ऊपर आप देखेंगे मार्बल के ऊपर सारा डिस्प्ले पत्थर की कटिंग का स्टोन का वर्क किया गया हुआ है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, एक अंडरग्राउंड टनल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था अपने ज़माने में आगरा फोर्ट से ताजमहल में प्रवेश होने का। ताजमहल का सबसे लिविंग स्टोरी थी कि जब भी बादशाह अपने रॉयल मंत्रियों के साथ ताजमहल का दीदार करने जाते थे तो इसी टनल का इस्तेमाल करते थे मुग़ल शासन में। एंड फॉर द दीवान खास स्पेशल कोर्ट मुग़ल पार्लियामेंट हाउस, जहां बादशाहों के डिसीजन होते थे, मंत्रियों की चर्चाएं होती थी, उन पे पार्लियामेंट में डिसीजन होने के लिए सभी मंत्री, सभी बादशाह उन सवालों को उठाते थे जो मुग़ल शासन में जनता के लिए ज़रूरी था और मुग़ल शासन को हैंडल करने में आसानी हो सके। तो हम लोग चल रहे हैं दीवान खास मुग़ल पार्लियामेंट हाउस एंड 1000 लेडीज़ मार्केटिंग शॉपिंग सेंटर मीना बाज़ार। 2 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल है जो सीधे आगरा फोर्ट से बिलोंग करता है शाहजहाँ के ज़माने का ताजमहल में जाने के लिए। शाहजहाँ का डेथ होने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 300 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने कभी इस रास्ते को अभी तक ओपन नहीं करा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों में लिखा है, शाहजहाँ की प्राइवेट मीना मस्जिद नमाज अदा करने की जगह। यहीं बेटे ने अपने फादर को इस मस्जिद में परमिशन दिया और नमाज होने के बाद बादशाह को उसके नज़र कैद में शिफ्ट करने का परमिशन। अकबर के ज़माने के अंदर ये बिल्डिंग रेड स्टोन से बनाई गई, लाल पत्थर से। शाहजहाँ के ज़माने में इसको वाइट मार्बल से बनवा के तैयार करा। अकबर जब भी बैठते थे ब्लैक मार्बल पे, मिनिस्टर बैठते थे वाइट मार्बल पे, लेकिन इसमें जो ब्लैक मार्बल है जिसमें कि शाहजहाँ ताजमहल को बनाना चाह रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने उस ताजमहल को बनने के लिए मंजूरी नहीं दी। अपने फादर को उसकी नींव रखवाई और नींव को ही औरंगजेब ने डिस्टॉर्ट करा दिया, पूरा उसको फिनिश करा दिया। आज कोई भी यादगार भारत आगरा शहर में ताजमहल की ब्लैक मार्बल की यादगार की बुनियाद कुछ नहीं टिकी। सिर्फ वाइट मार्बल मुमताज़ की मोहब्बत के लिए मकबरा था जिसको शाहजहाँ ने बनवा के तैयार करा। इसमें आपको 1000 लेडीज़ का वॉल्ट बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर। यहाँ से रानियाँ जाती थी मार्केटिंग करने मीना बाज़ार लेडीज़ के लिए, रॉयल लेडीज़ का रॉयल बाज़ार। सारे रूम क्लोजिंग हैं, बंद हैं। इन रूमों को बोला जाता है रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस, बादशाह के मंत्रियों के काम करने की जगहें। नीचे लगता था रानियों का बाज़ार, शॉपिंग सेंटर मीना बाज़ार। बाहर के सौदागर सामान बेचने आते थे, रानियों का बाज़ार लगता था, ख़रीदारी होती थी, मार्केटिंग शॉपिंग सेंटर। ये 4 पिलर आपके सामने वाइट मार्बल के बने हुए हैं। बाकी सारे जितने भी पिलर खंबे देख रहे हैं ये लाल पत्थर के हैं, वाइट इसके ऊपर पॉलिश हो रहा है जो कि गवर्नमेंट ने करवाया है। बादशाह के ज़माने में बादशाह लोग यहाँ बैठते थे वाइट मार्बल पे, रानियाँ बैठती थी रेड स्टोन में। नीचे जो गार्डन दिख रहे हैं ये गार्डन गवर्नमेंट ने अभी बनाया है, मुग़ल ज़माने में गार्डन नहीं था। इसका नाम था फिश पॉइंट, राजा रानी का शिकार खेलने की जगह। रानियाँ जीतती थी, बादशाह हारते थे। अगर बादशाह जीत गए, रानियाँ हार गई तो रात का 12 बजे का शो बड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। रीजन दिस पार्ट। लेकिन आगरा फोर्ट में जो मुग़ल ज़माने में जो पैसा बनता था, मुग़लों का ख़जाना, टेक्सटाइल, सिक्के, कॉइन, अशरफियाँ, वो सारे नीचे वाले कमरे में सोने का व्यापार, मुग़लों का पैसा बनता था उस ज़माने के अंदर। लेकिन यहीं पे ये ऊपर का जितना भी पार्टीशन आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको छोटे छोटे गोल एंगल पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे मशालों के लिए बनवाए थे मुग़ल ज़माने में। जैसे कि मैंने आपको अंगूरी बाग में दिखाया था, ये वार्ड्स रीजन था, लेडीज़ें सामने से एंटर करती थी मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन इसी में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर शेर सुनाने जा रहा हूँ जो कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की मोहब्बत में लिखा था। अगर शेर बड़े भाई को पसंद आ जाए तो जो आपसे मेरा तय हुआ है, जो आप खुशी से देना चाहें, 800 1000 वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, नो टेंशन।
लेकिन ये 2 लाइनों का शेर है मुमताज़ के लिए, भी आपके इसमें लाइफ में काम भी आ सकता है कि शाहजहाँ ने ऐसी किस बात पे मुमताज़ के लिए शेर को लिखवाया था कि जब भी तुम मुझे अकेला पाओ तो मेरा गम मत करना, जब भी तुम मुझे अकेला पाओ मेरा गम मत करना, जब भी तुम्हें मेरी याद सताए 2 लाइनों का शेर को ज़रूर पढ़ लेना। वो शेर समझाया था शाहजहाँ ने मुमताज़ की दुनिया के लिए, लेकिन शाहजहाँ से पहले मुमताज़ दुनिया को अलविदा कह गई। तब उसकी याद में बादशाह ने इस ताजमहल को बनाया आगरा शहर के अंदर कि दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहाँ मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। राजस्थान छोड़ के आगरा शहर के अंदर रिकॉर्डिंग करने नहीं आए होते। ये वो मोहब्बत थी जो आपको वहाँ से यहाँ तक खींच के लिए आई, आपकी मोहब्बत के लिए। अब मैं आपको दुनिया का वो प्लेस दिखा रहा हूँ जहाँ से इस बिल्डिंग में एक ही मस्जिद ओपन है, नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद हरम की लेडीज़ों के लिए थी, जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी, अकबर ने मुग़ल ज़माने में लेडीज़ों के नमाज अदा करने के लिए। बादशाह लोग पढ़ते थे मोती मस्जिद में, लेडीज़ें पढ़ती थी नगीना मस्जिद में, इसलिए इस मस्जिद का नाम नगीना मस्जिद रखा गया था। जैसे आपने जोधा अकबर मूवी जो देखी होगी, वो एक आर्टिफिशियल सेट पे बना था, रियल सेटअप आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर 2 पार्टीशन होते थे मुग़ल ज़माने में। अगर रानियाँ बैठती थी तो कनीज़ें वहाँ से एंटर किया करती थी रानियों के दरबार में। अगर बादशाह बैठे हैं तो बादशाह के लिए जो आम लोकल जेंट्स होते थे वो वहाँ से एंटर किया करते थे। बीच में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सारे मिनिस्टरों के अंदर आने की जगह होती थी ज़माने के अंदर। ये वो रीज़न था कि बादशाह यहाँ बैठेंगे, नीचे उनके मंत्री खड़े होते थे। राजा बीरबल, तानसेन, मुल्ला तो प्याजा, अशफाक हुसैन, सैयद हुसैन, जो सारे अकबर के 9 बड़े रतन थे, जिसमें से 5 से 6 रतन हमेशा अकबर के साथ रहते थे मुग़ल शासन में। ये वॉल के लिए अंदर देखोगे डिज़ाइनिंग है, सारे कलर स्टोन का डिज़ाइन हुआ हुआ है, जैसे मैंने आपको शाहजहाँ की जेल में दिखवाया था। ये पूरे 64 खंबे बने हुए हैं, 64, लेकिन कोई भी खंबा वाइट मार्बल से नहीं है, रेड स्टोन से बना हुआ है। कॉर्नर देखो टूटा हुआ है, ये पूरा रेड स्टोन से कन्वर्ट है। मुग़ल शासन में जनता पूरी ग्राउंड के अंदर खड़ी होती थी, चारों तरफ बादशाह के सोल्जर खड़े होते थे बाहर निगरानी के लिए, फैसिलिटी के लिए। अकबर के ज़माने में ये पूरा रेड स्टोन था, शाहजहाँ के ज़माने में रेड स्टोन था, जहांगीर के पीरियड में रेड स्टोन था, औरंगज़ेब के ज़माने में रेड स्टोन था। लेकिन जैसी ब्रिटिश हुकूमत भारत में लागू हुई, उसने नीचे का डिज़ाइन कलर ईंटों से कर दिया। पूरा सारी ईंटें लगी हैं डिज़ाइन की नीचे की तरफ। किसी किले में कभी भी आप लोगों ने समाधि नहीं देखा होगा, लेकिन इस किले में समाधि आपके सामने है। ये समाधि है ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसल कॉल्विंग की। जॉन रसल कॉल्विंग की ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश लोगों से लड़ाई के दौरान इनकी मौत हुई और इनको यहीं दफनाना पड़ा, यादगार के लिए, एक मेमोरी के लिए, क्योंकि ऐसी कब्रें ज़्यादातर ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्मों में देखने को मिलती हैं। और इनका असली लोकेशन कभी आपको देखना है तो अमेरिका, इंग्लैंड के जो कब्रिस्तान बने वहाँ पे सेम डिज़ाइन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आगरा फोर्ट इन द लाइटिंग साउंड, 1 आवर हिंदी, 1 आवर इंग्लिश, लेकिन गवर्नमेंट ने लाइटिंग साउंड कोविड के बाद दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए लाइटिंग साउंड टोटल यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हैं और सामने बादशाह बैठा है तो यहाँ से बादशाह को झुक के आप सलाम करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। लेकिन सलामी देने के बाद आपको अपनी बॉडी बैक नहीं करनी है। अगर बॉडी आपने बैक कर ली तो ये बादशाह की तौहीन होगी, उसका सम्मान नहीं होगा, उसका वेलकम नहीं होगा। आपको सलाम करते हुए उल्टा ही बैक वापस जाना होगा। इस तरीके से ये था बादशाह को लोकेशन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी गौर की दिखा रहा हूँ, जो शायद आप कभी भी अगर इसमें ड्राइविस कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा बिल्डिंग के स्पॉलट के बैक साइड से। आ जाइए मेरे साथ। एक पल को आप ये मान लीजिए कि मुग़ल आप ही हैं, आप इसके ऊपर बैठे हैं, लेकिन बैठने के बाद अगर आप थोड़ा गौर करेंगे कि जहाँ जहाँ से बादशाह की निगाह जा रही है वहाँ से उसको सारे एंटर गेट वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी निगाह सामने वाले गेट पर है तो उस गेट से कोई भी आपकी निगाह और बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं आएगा। आपकी निगाह अगर वहाँ पर जाती है तो सेम वही कंडीशन है कि वहाँ से भी कोई पिलर बादशाह की नज़रों के, आपकी नज़रों के सामने नहीं आएगा। और अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो सारी जनता आपके पास आती भी दिख रही है, क्योंकि बादशाह आपको हर तरफ से देख रहा है। ये सारे पिलर जितने भी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सीधे नहीं बने, यही इसका सबसे बड़ी कारीगरी है, इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है कि ये सारे पिलर क्रॉसिंग जिग-जैग में बने हुए। अब इसका जिग-जैग का मतलब क्या है वो मैं यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा रॉयल गेट के पास से। फॉर द डिज़ाइन एंड व्यू, अगर आप यहाँ से भी निकल के जा रहे हैं
और बादशाह आपको वहाँ से बैठ के देख रहा है, तो यहाँ से आप बादशाह को सलामी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी निगाह बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं है। सारे पिलर क्रॉसिंग हैं, जिगजैग में बने। एंगल द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप निकल के जा रहे हैं, जिस पॉइंट से आप वापस आ रहे हैं, वहीं से आपको बादशाह का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बादशाह की निगाह हर तरफ आपके ऊपर है। कौन कहाँ से निकल के जा रहा है, कौन उसे सलामी दे रहा है, कौन उसका वेलकम कर रहा है। इसी रीज़न से आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया कि बादशाह के जनता के बीच में कोई भी पिलर आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। ये लिविंग था। सामने जो गेट आप देख रहे हैं, 1906 में लॉर्ड कर्जन ने 2 लैम्पें भारत के अंदर प्रेजेंट करी थी। उस ज़माने इसके अंदर दिए जलाए जाते थे लैंपों के अंदर। आज गवर्नमेंट ने लाइटिंग का कनेक्शन करके रखा है। ये तारों से, चैनों से बना हुआ है। लेकिन इमेज देखेंगे आप लोग, अगर जैसे आप लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आप बादशाह को झुक के सलामी, वेलकम, नमस्कार जो भी आपको करना है उस तरीके से बादशाह को कर सकते हैं। यह है मोती मस्जिद, जो वाइट मार्बल के डोम बने। शाहजहाँ के ज़माने की सबसे पर्सनल मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी अपने खास लोगों के लिए, जनता के लिए नमाज अदा करने की जगह। लाइटिंग साउंड कोविड से पहले होता था, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जनता 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक यहाँ पर लाइटिंग साउंड का मज़ा लेती थी। सामने ये पूरी बिल्डिंग अलग अलग कलरों में टूरिस्टों को देखने को मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद ऐसा ही गवर्नमेंट ने अभी तक दोबारा लाइटिंग साउंड को परमिशन नहीं दिया खोलने के लिए। नीचे जो आप देख रहे हैं, इसमें बॉक्सेस लगे हुए हैं। यहाँ से साउंडिंग आता था, अंदर से लाइटें जलती थी। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, मुगलों का पूरा इतिहास लाइटिंग साउंड की तरफ से सुनाया जाता था टूरिस्टों को। जिनको मशीनें सुननी थी वो कानों में लगाते थे, जिनको ओपन सुननी थी उसमें पूरा स्पीकर का साउंडिंग होता था। जय हिंद, जय भारत।